चलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और वेलकम टू डेजल पॉइंट। मैं हूं मंकेश और आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मॉडल एक्जुलरी वर्ब लेकर आ रहे हैं। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब में वुड का प्रयोग, वुड का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है और किस तरीके से हम इंग्लिश सेंटेंसेस में इसका यूज़ करेंगे और इसका राइटिंग स्किल्स में क्या यूज़ है और किस तरीके का। तो ये एक एक पॉइंट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और इसके पहले हम आज की क्लास एक उक्ति से शुरू करते हैं और ये उक्ति है, सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। यानी इसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोन्नति करें, उन्नति करें और अपने पर विशेष ध्यान दें। रिश्ते रिश्ते ही रह जाते हैं। अगर आप सफल नहीं हैं तो आप बिल्कुल समाज से कट जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में आपको कई ताना बाना सुनना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने करियर को एक अच्छा आयाम दे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैंने बोला था वुड का यूजेस ऑफ वुड, वुड का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। और वुड का प्रयोग हम बहुत सारे सेंस में बहुत सारे तरीकों से करते हैं। और इसमें सबसे पहले वुड का यूज़ हम जब जानने से पहले वुड का हम जानेंगे हिंदी यूजेस, यानी हिंदी में किस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं और हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्यों में कैसे यूज़ करेंगे हिंदी वाक्यों का। और ये होगा आज का क्लास ट्रांसलेशन से भी संबंधित होगा। ट्रांसलेशन के अलावा इस क्लास में आप पढ़ोगे बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंसेस मेकिंग होगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि आप राइटिंग स्किल्स बहुत ही बेहतरीन ये आज के क्लास से होगा, यानी वुड का यूज़। और ये जो क्लास होगा आज का, ये सबसे पहले ये बिगिनर, उसके बाद से मीडियम और उसके बाद हम यूज़ करेंगे वुड का ये एडवांस लेवल का। एडवांस ये तीन ये आयाम होते हैं, तीन एस्पेक्ट होते हैं अगर आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वुड का प्रयोग हम करते क्या है। वुड का प्रयोग अगर हम बात करें हिंदी में तो इसका मतलब कहीं कहीं आप देखोगे करता। और ये एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब मैंने एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब मैंने बता दिया आपको पिछले कई क्लासेस में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक वर्ड का बहुत ही क्लियर और कंसेप्चुअल बताया गया है। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल मिस्टेक ना करें और इस क्लास को करने के बाद आपकी इंग्लिश 110% बहुत बेहतर होगी ही होगी। तो इसमें आप लापरवाही ना करें, अपनी इंग्लिश बेहतरीन करें। अब एक चीज़ यहाँ हम बात करें कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम यूज़ करते हैं ये ऑफन यूज़ वुड का, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और उस कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का प्रयोग करते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एपोस्ट्रोफी डी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखोगे आप, जैसे वुड और नॉट यहाँ जहाँ यूज़ किया गया हो, इसका जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है ये वुडेंट होता है, ये वुडेंट होता है। और वही अगर हम बात करें, मैंने बता दिया है शुड और नॉट को हम जब लिखें तो ये होता है शुडंट, ये आपको होगा शुडंट। ये इस तरीके से आप लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ समझे कि मैंने यहाँ बताया कि वुड का हम कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म होता है यानी एपोस्ट्रोफी डी, ये होता क्या है। कहीं कहीं आप देखोगे हैड का भी प्रयोग हम करते हैं, तो जैसे आई हैड तो आई एपोस्ट्रोफी डी का प्रयोग किया जाता। तो ठीक इसी तरीके से आई वुड का प्रयोग हम इस तरीके से, जैसे आई वुड
तो यहाँ हम लिखेंगे आई एपोस्ट्रोफी डी, वी वुड, तो ये भी लिखेंगे हम वी एपोस्ट्रोफी डी, यू डू, यू वुड, तो आप लिखोगे यू एपोस्ट्रोफी डी। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कह सकते हैं, और इसका यूज़ हम स्पेशली इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से हम बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ हम समझते हैं कि वुड का जो प्रयोग किया जाता है, ये जैसे विल और विल का वुड हो जाएगा, और विल जो होता है ये फ्यूचर को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और विल का प्रयोग हम आई के साथ, वी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली शैल का ही प्रयोग किया जाता है। आई शैल, वी शैल, लेकिन यू दे, ही सी इट, या सिंगल नेम हो चाहे प्लूरल नेम हो, उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और विल का जो कंट्रैक्शंस होता है, जैसे अगर निगेटिव में बनाए तो विल और नॉट को हम लिखते हैं ओंट लिख देते हैं, ओंट। और लेकिन अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करें, जैसे आई शैल, तो आई शैल को हम लिखते हैं आई एपोस्ट्रोफी एल, या आई विल भी अगर लिखें तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप आई शैल लिखो चाहे आई विल लिखो, दोनों बेहतरीन वे है, दोनों बेहतरीन तरीके हैं। अब यहाँ हम बात करें विल की जगह, यानी वुड का प्रयोग हम विल के पास्ट टेंस फॉर्म में करते हैं, यानी ये विल ये फ्यूचर को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ वुड का हम ठीक विल की जगह वुड का जब प्रयोग करें तो ये पास्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में। ये क्लियर होना चाहिए। और जनरली ये जो यूज़ किया जाता है ये इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच मैं पढ़ाऊंगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ जैसे ही सैड ही विल गो देयर, यहाँ आप देखोगे ही सैड कमा इन्वर्टेड कमा, और यहाँ ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, यस ही विल गो देयर। तो नरेशन एक डायरेक्ट नरेशन होता है और इनडायरेक्ट नरेशन, और नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब यहाँ ये मैं बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया है, लेकिन जनरली मैं यहाँ वुड का प्रयोग पढ़ा रहा हूँ तो वुड ही बताऊंगा। तो यहाँ ही सैड है, तो सैड, ही सैड दैट, ही सैड दैट, he would go there, he would go there, he would go there। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि यहाँ हमने विल का प्रयोग किया और इसी का पास्ट हमने यूज किया वुड का। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर जहाँ विल होगा वहाँ हम वुड का प्रयोग करते हैं, जो कि पास्ट टेंस फॉर्म का को डिनोट करता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ वुड का कहीं कहीं हम प्रयोग हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, जो बीते हुए समय में ये कभी हमारा हैबिट हुआ करता था। और जैसे अगर हम बात करें पास्ट हैबिट यानी पास्ट हैबिट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बीते हुए समय में जो हमारा हमारी आदत को डिनोट करता। अब यहाँ एक दो एग्जाम्पल की हम चर्चा कर लें। यहाँ एग्जाम्पल, और यहाँ अगर हम बात करें सी वुड सिट फॉर आवर्स, सी वुड सिट फॉर आवर्स, sit for hours in her garden and knit। यहाँ आप देखोगे कि ये पास्ट हैबिट यानी बीते हुए समय में आदत को जो डिनोट कर रहा हूँ,
उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, यानी सी वुड। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताया है वीडियो में कि कभी भी जब हम मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करें, सब्जेक्ट और उसके बाद मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 यूज़ करते हैं, जिसे V1 को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का। तो जैसे सी वुड सिट फॉर आवर्स, यानी इन हर गार्डन, वह अपने बगीचों में या वह अपने बगीचा में यस घंटों बैठा रहती थी या घंटों बैठे रहती थी या निट और बुनाई करती थी। क्लियर होना चाहिए आपको। फिर से यहाँ वुड, सी वुड, यानी ये क्या दर्शा रहा है, शी वुड सीट फॉर आवर्स, यानी घंटों तक। यहाँ फॉर आवर्स है तो घंटों तक, यानी वह घंटों तक गार्डन में यानी अपनी बगीचे में बैठे रहती थी, एंड नीट, और वह बुनाई किया करती थी। यानी पास्ट में उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी, हैबिट था, यानी उसकी आदत को दर्शाया जाता है। तो वुड का हम प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज और हम एक एग्जांपल लेंगे, गांधी जी वुड स्पिन, गांधी जी वुड स्पिन, यस, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। यहाँ है गांधी जी वुड, तो यहाँ आप क्या देखोगे, वुड का हमने यूज किया, और वुड का मैंने बोला था कि ये पास्ट हैबिट को डिनोट करता है, पास्ट हैबिट का। तो गांधी जी यानी काताई, कातना, कातना होता है स्पिन का मतलब। तो गांधी जी प्रत्येक सुबह यस काटते थे, यस, यानी चरखा चलाते थे, स्पिन करते थे, यस। तो ये उनकी पास्ट हैबिट थी, यानी गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, यानी गांधी जी प्रत्येक सुबह, प्रत्येक मॉर्निंग में स्पिन किया करते थे। तो इस तरीके का हम चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिखो और उसके बाद से हम लिख देंगे वुड, और उसके बाद से V1, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जो आपको दर्शाता है, पास्ट हैबिट को डिनोट करता है। ये आप लिख लो, पास्ट हैबिट को डिनोट करता है।
ही गो ही वुड क्या बोलोगे? ही वुड गो फॉर अ वॉक। यहाँ अगला सेंटेंस इसी से संबंधित। ही वुड गो फॉर वॉक, ही वुड गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। यस, ही वुड गो फॉर वॉक। गो फॉर वॉक का मतलब होता है टहलने जाना, यानी वह प्रत्येक सुबह टहलने जाया करता था। और इसका पहचान जो होगा, देखो क्या होगा, या करता था यानी कोई एक्शन किया करता था। यस, यानी पहचान जो इस तरीके का सेंटेंस का होगा, हम जनरली ऐसे कोई एक्शन किया करता था या कोई एक्शन किया करता था। यस, या करता था, ही करती थी, ये करते थे, इस तरीके के। तो ही वुड गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी वह प्रतिदिन सुबह में टहलने जाया करता था। यस, वह प्रतिदिन सुबह में टहलने जाया करता था। ये वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग। यस, अब एक चीज, वुड का प्रयोग हम एक जगह और भी करते हैं, और वुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के संदर्भ, और पोलाइट रिक्वेस्ट के संदर्भ में वुड का प्रयोग हम कब करते हैं? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के संदर्भ में करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के संदर्भ में करते हैं। और जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जब संदर्भ में करेंगे तो जो सेंटेंस होगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम क्या लिखेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे, यानी मॉडल एक्सुलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, जो बुक। वुड यू प्लीज लैंड मी, यानी क्या आप मुझे दे दीजिए अपनी किताब। यस, क्या करेंगे? जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्रता के साथ, आग्रह पूर्वक के साथ हम किसी से कोई चीज यस मांग रहे हो, यस, या पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या? आग्रह, और पोलाइट का मतलब विनम्रता के साथ। यस, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वुड का। वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। यस, तो यहां हमने क्या यूज किया? वुड का, और ये है सब्जेक्ट। यस, तो यहां यू का प्रयोग किया गया है। वुड यू यानी क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? प्लीज दे दीजिए। यस, अब दूसरा यहां है वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, would you like, would you like would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? यानी क्या आप एक कप चाय ले लीजिए, पी लीजिए एक कप चाय। यस, यानी वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, पीजिए, कप पीजिए। यानी जब हम क्या कर रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब हम किसी से विनती पूर्वक आग्रह कर रहे होते हैं तो हम वुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। ठीक है, अब एक चीज कि मेरी बात सुनिए ना प्लीज, तो क्या बोलोगे? वुड यू प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनिए भाई। यस, तो क्या लिखोगे यहाँ? वुड यू, क्या? वुड यू प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू
में। यस, तो हमने क्या बोला कि वुड का प्रयोग करते हैं जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती पूर्वक आग्रह कर रहे हैं, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। यानी वुड यू प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात प्लीज सुनिए। यानी हम आग्रह कर रहे हैं किसी से अपनी बात को सुनाने के लिए, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं वुड का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज कि हम एक और बता रहे हैं कि वुड का प्रयोग हम एक जगह और करेंगे, और वुड का प्रयोग हम प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को, यानी वुड का प्रयोग हम जब प्रोबेबिलिटी को दर्शाना, क्या प्रोबेबिलिटी को, यानी इसका मतलब क्या, संभावना की बात कर रहे हो। यस, तो इसके लिए यानी वी यूज वुड टू द एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना को। जैसे वह उसका पति हो सकता है, यानी ऐसा लग रहा है, मुझे संभावना है कि वही पति है उसका, यानी ही वुड बी हर हस्बैंड। ही, यहां देखो, ही वुड बी हर हस्बैंड, यानी यहां हमने क्या यूज किया, यहां बी का यूज किया गया, ही वुड बी, वह हो सकता है। यस, अगला है वह एक किसान हो सकता है, ही वुड बी अ फार्मर, 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 वह एक किसान हो सकता है, ही वुड बी अ फार्मर, ही वुड बी अ फार्मर, वह किसान हो सकता है। कोई डाउट हो तो पूछा जा सकता है। ही वुड बी अ फार्मर। अब एक चीज यहां हम वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए और अनसर्टेनिटी के लिए भी, अनसर्टेनिटी यानी जो अनिश्चितता की बात करता हूं, अनिश्चितता की बात कर रहा हूं, जो सर्टेन हो, जो निश्चित ना हो, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, बताया ना, आगे देखो, जहां अभी इस पर सेंटेंस, चलो, अनिश्चितता, और मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, यानी अगर बोले जैसे मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, मुझे ऐसा लगता है, यानी मैंने क्या बोला था, संभावना के लिए भी हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, और इसके लिए होगी। अब यहां होगी, यस, शायद वो डॉक्टर हो सकता है, शायद, यस, ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ, शायद मंकेश सर हो सकते हैं, यस, यस, ही वुड बी मंकेश सर। क्लियर? तो इस तरीके से, जैसे मुझे लगता है कि आज बारिश होगी या हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, तो हम क्या बोलेंगे, आई थिंक, क्या यूज करोगे, आई थिंक, मुझे, ये मैंने बताया है, आई थिंक, मुझे लगता है, अब मेरा ऐसा विचार है या मुझे ऐसा लग रहा है, इट वुड, यस, रेन टुडे, इट वुड रेन टुडे, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, यस, इट वुड रेन टुडे। एक और सेंटेंस मैं बता रहा हूं, जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पिताजी के बारे में, या जहां तक मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में जानता हूं, यस, जहां तक मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता है, वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे,
वे इस प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। अब इस तरीके के सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन है। जहां तक के लिए क्या होगा, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता है। एज फॉर एज आई नो, आई नो यस योर फादर, आई नो योर फादर। एज फॉर एज आई नो योर फादर, यस ही ही वुड। तो मैंने क्या बोला था, ही वुड की जगह ही अपोस्ट्रोफी डी भी यूज कर सकते हैं। ही वुड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, यानी मुझे जहां तक लगता है तुम्हारे पिताजी इस प्रस्ताव की, इस प्रपोजल को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्लियर? ये आगे बता। अब आगे हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बता दिया। अब मैंने एक और चीज यहां बताया था कि अनसर्टेनिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे इसके लिए इसमें शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, शांत रहिए ना प्लीज, यानी वुड यू प्लीज। तो मैंने क्या बोला था कि हम इस तरीके के जब पोलाइट रिक्वेस्ट करें तो हम हमेशा वुड का प्रयोग पहले करते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी वुड यू प्लीज बी क्वाइट, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, यानी यहां लिख देते हैं वुड यू प्लीज बी क्या क्वाइट, क्या बोलोगे क्वाइट, यस, यानी शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए आप लोग, यस क्लियर। तो इस तरीके के सेंटेंस हम वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब एक चीज कि जब हम हमारी इच्छा हो, विश हो, तो विश के लिए भी यानी वुड का प्रयोग हम विश के लिए भी करते हैं, विश। और विश का जो मतलब होता है इच्छा या वांट के सेंस में कर सकते हैं, इच्छा या चाह के सेंस में हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें यस क्लियर है, जैसे अगर हम बात करें वुड दैट, वुड दैट, वुड दैट ही वर हियर, ही वर हियर, वुड दैट, वुड दैट, यानी वुड दैट। और ये एक चीज ध्यान में रखो कि ये इच्छा को दर्शा रहा है, वुड दैट ही वर हियर, काश वह यहां होता, काश वह यहां होता, यानी इसका मतलब है काश वह यहां होता। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई विश, आई आई विश दैट ही वर हियर, यानी मेरी इच्छा है कि वह यहां रहता, यानी मेरी इच्छा, यस काश वह, यानी मेरी इच्छा, यस आई विश दैट ही वही, यानी काश वह यहाँ होता। तो देखो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और ये मैं बताऊंगा कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें हम अपने विलिंगनेस को डिनोट करते हैं। अब एक चीज, जैसे मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, यानी मेरी इच्छा है, तो क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, यस
हो गया ना। तो देखो एक चीज आविस, यानी मेरी इच्छा है कि काश वह यहाँ होता। यस, यानी मेरी इच्छा थी। यस, इस तरीके के सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस भी होती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा पूरा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं क्लास में बताऊंगा। ओके, अब चलो जैसे कि काश मैं एक चिड़िया होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं एक डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। यानी ऐसी अब संभावना नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं। यस, अब पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। अब चिड़िया होना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जब हम कोरी कल्पना कर रहे हो उसके लिए, तो देखो इसके लिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वुड दैट, क्या लिखोगे? वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। यस, काश मैं प्रधानमंत्री होता। क्लियर? यस, वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं एक चिड़िया होता। क्लियर? ये इस तरीके से, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक भारत का राष्ट्रपति होते। वुड दैट आई वर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब चलो, यानी हम इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ एक दो और सेंटेंसेस मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो एकदम। यहाँ जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, यानी गागेगी भी आता है। तो देखो यहाँ जैसे मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा, मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा। यस, मैं आज आपसे मिलना चाहूँ। तो क्या आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। आई वुड लाइक। अभी इस पर भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लाजवाब होगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। आई वुड लाइक। यस, अब एक और नया सेंटेंस यहाँ, मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूँगा, यानी मुझे और पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं और पैसा अधिक कमाना चाहूँगा। तो क्या होगा? आई वुड लाइक टू अर्न, यस, मोर मनी। यस, यानी चलो यहाँ देखो, मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूँगा, मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूँगा। यस, मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूँगा ताकि मैं अपने लिए अपने लिए एक नई कार खरीद सकूं। अब इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो ये हो गया नहीं, टाइम का हो गया ना। तो या मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अर्न मोर मनी। क्या होगा? आई वुड लाइक टू मोर मनी। यस, मैं और पैसा कमाना चाहूंगा। तो वुड लाइक का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करें, वांट यानी इच्छा की बात करें, यानी मैं और अंग्रेजी सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न मोर इंग्लिश, मच मोर। यस, मैं और अधिक ज्ञान में विकसित करना चाहूँगा। यस, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव, यस, इम्प्रूव माई नॉलेज। यस, चाहूँगा। यस, तो ताकि मैं अपने लिए एक नई कार खरीद सकूँ।
तो देखो ताकि के लिए सो दैट, यस, सो दैट आई कुड बाय अ, आई कुड बाय अ न्यू कार फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, यस। तो देखो एक चीज मैंने क्या बोला कि जब हम विश की बात कर रहे हैं, जब हम इच्छा की बात कर रहे हो, तब हम यूज कर सकते हैं इस तरीके के सेंटेंस का, वुड का यूज हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टूडे, यस। मैं मंकेश सर से बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू मंकेश सर, यस। मैं आज अंग्रेजी की क्लास करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू अटेंड द इंग्लिश क्लास, क्लियर। ये इस तरीके से साफ बोलना भी है, यस। मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूँगा, यानी मेरी इच्छा है, मेरी चाह है, यानी मैं चाहता हूँ कि और अधिक पैसा कमाऊँ, यानी आई वुड लाइक टू अर्न मोर मनी, ताकि मैं एक कार खरीद सकूँ, सो दैट आई कुड बाय अ न्यू कार फॉर माई सेल्फ, यस, न्यू कार फॉर माई सेल्फ, यानी मैं खुद की कार खरीद सकूँ, इसलिए मैं और अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ, क्लियर। अब एक चीज आगे चलो, मैंने तो बोल दिया कि काश यहाँ ये चीज, यहाँ मैंने क्या बोला, काश यहाँ तुम होते, यस, वुड दैट, क्या बोलोगे, वुड दैट ही वर हियर, काश तुम यहाँ होते तो क्या होता, वुड दैट यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते, काश तुम, तो क्या बोलोगे, वुड दैट लिख दो, क्या बोलोगे, वुड दैट, बोलो वुड दैट यू वर हियर, काश तुम क्लास में होते, तो वुड दैट यू वर इन द क्लासरूम, बोल लोगे ना। देखो अब बोलना भी है, हमें नए नए सेंटेंस जानने, तरीका चेंज भी किए हैं, हमेशा नया नया बदलाव, ऐसा नहीं कि जो हम कंटिन्यूअसली चल रहे हैं वैसा वैसा नहीं होना चाहिए, नए नए चीज़ें, नए नए। चलो अब एक चीज़ हो गया, वुड दैट आई वर अ पोएट, काश मैं एक कवि होता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिन, वुड दैट आई वर पोएट, आई वर यस पोएट, यस, आई, मैंने एकदम इलिटरेट व्यक्ति हूँ और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि काश मैं लेखक होता, तो वुड दैट आई वर अ ऑथर, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी, यस। तो यहाँ वुड दैट ही वह हियर, काश वह यहाँ होता, या इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई विश दैट ही वह हियर, यानी मेरी इच्छा है कि काश वह यहाँ रहता। फिर से वुड दैट, तो हम दो तरीके से हम बोल सकते हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब आगे चलो, मैं आज आपसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, यस, मैं आज मंकेश सर से फ़ोन पर बात करना चाहूँगा, यानी मेरी इच्छा है, मैं चाह रहा हूँ, यस। तो क्या आई वुड लाइक टू, यस, टॉक टू मंकेश सर ऑन फोन, यस। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब आगे चलो, यहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ कि होता, यस। तो देखो कहीं कहीं हम यूज़ करेंगे वुड भी का, जैसे ही वुड बी अ डांसर टुडे, काश वह आज एक डांसर होता, कहीं कहीं इस तरीके से, यस। तो अब एक चीज़ यहाँ हमने तो उसमें कल्पना करी थी, पहले था वह डांसर था, लेकिन अब डांस उसने करना छोड़ दिया, लेकिन उसमें हम कल्पना कर रहे हैं ना कि काश मैं पक्षी होता, यस, वुड दैट आई वर बर्ड, उसमें कल्पना पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, यस। तो देखो यहाँ वुड बी का यूज, वुड बी, अगर इसके यूज देखा जाए तो होता के सेंस में, लेकिन ये रियलिटी है कि पहले कभी आप थे लेकिन अब नहीं। और मैंने वुड का यूज ये भी बताया कि हम पास्ट हैबिट, बीते हुए समय में कोई एक्शन किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे मैं प्रतिदिन टहलने जाया करता था,
आई वुड गो फॉर वॉक एवरी डे या एवरी मॉर्निंग। यस, मैं सुबह प्रतिदिन टहलने जाया करता था। ये मेरी आदत थी, मेरी हैबिट थी। कब? बीते हुए समय में, पास्ट आदत, पास्ट हैबिट। और यहाँ वुड बी का कि काश, यस, वो आज एक डांसर होता, वो एक डांसर होता। उसने कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाया, होता। यस, वो आज एक डांसर होता, वो आज एक डांसर होता। यानी उसमें कैपेबिलिटी थी लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो सका। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर नो? एकदम माइंड में सेटअप करो कि हमको एक एक वर्ड ध्यान देना। इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ा जाता है, ठीक है? यस, तो वो आज एक डांसर होता तो क्या होगा? ही वुड बी अ डांसर टुडे। ही वुड बी। यस, अभी इसका स्ट्रक्चर भी मैं लिखा दे रहा हूँ। यस, यहाँ देखो, सबसे पहले तुम सब्जेक्ट लिखना और वुड बी लिखोगे। क्या लिखोगे? वुड बी। और उसके बाद, अब उसके बाद अदर वर्ड लिख देना। अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में दिए गए अदर वर्ड को हम उसके बाद लिखते हैं। वो आज एक डांसर होता तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट यहाँ ओ, ही, और ही वुड बी अ डांसर, और आज है तो टुडे, आज है तो ही वुड बी अ डांसर टुडे, वह आज एक डांसर होता। ही वुड बी अ डांसर टुडे, आज वो एक डांसर होता। अब मैं इस वक्त, यस, मैं इस वक्त नई दिल्ली में होता। यस, मैं इस वक्त नई दिल्ली में, तो क्या होगा? आई वुड बी इन दिल्ली। यस, यस, एट द मोमेंट या राइट नाउ। राइट नाउ, क्या बोलोगे? राइट नाउ। यस, यानी मैं, यस, क्या बोलोगे? बोलो एक बार। यस, यस, मैं अभी दिल्ली में होता, या मैं इस वक्त दिल्ली में होता। तो क्या लिखोगे? आई, यहाँ आई के साथ क्या यूज करोगे? देखो, वुड बी, वुड पढ़ते हैं, वुड, क्या बोलोगे? वुड बी। देखो, हेजिटेट मत करो, गलत से ही बोल दो, हम खुद हैं इसीलिए हैं, ठीक है? ये नहीं कि सर हंसेंगे, वैसे नहीं हैं हम। हाँ, एकदम आगे बढ़ोगे हमको खुशी होगी। आई, हाँ, वुड बी, और दिल्ली में, इन दिल्ली इस वक्त, राइट नाउ लिख दो। राइट नाउ, यानी आई वुड बी इन दिल्ली राइट नाउ, मैं इस समय दिल्ली में होता। यस, होता। क्लियर? बहुत सारा इसका अभी वुड बी का और भी यूज है। ये होता और होता था, इस तरीके के सेंटेंसेस में क्लियर बता दे रहा हूं। अब एक चीज और हो गया क्लियर। जब भी मैं उसके घर जाता तो वह घर पर होता था, यानी वह घर पर आता था, कहीं जाता नहीं था। जब मैं घर उसके जाता था तो मुझे घर पर ही मिल जाया करता था। तो मैंने एक बात बताया था कि वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के संदर्भ में जब करते हैं तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखो, वुड बी का प्रयोग ये होता, मैंने बताया। यहाँ वुड बी और वुड बी होता था के सेंस में। हालांकि इस तरीके के सेंटेंसेस हमको हिंदी में नहीं बताने चाहिए, इंग्लिश में और एलाबरेट करना चाहिए, लेकिन इजीनेस के कारण, आसानी के कारण मैं बता रहा हूँ। चलो, होता था, यानी लिखो, जब मैं उसके घर जाता, जब मैं
उसके घर जाता, उसके घर जाता, वो घर पर होता था, वह घर पर होता था। यस, जब मैं उसके घर जाता तो वो घर पर होता था, यानी घर पर ही रहता था। जब मैं कभी घर उसके चला जाऊं, तब इसके मतलब जब का मतलब होता है जब कभी, यानी जब कभी, यानी इसका मतलब क्या है, जब कभी मैं, या जब बोलो चाहे जब बोलो, जब कभी, जब कभी। वेन एवर क्या बोलोगे, वेन एवर, यस आई वुड गो, वेन, वेन एवर आई वुड, I I would go, I would go, I would go to his house, यानी जब मैं उसके घर जाता, यस, तो वह घर पर ही रहता, ही वुड बी एट द, यस एट द होम, यस ही वुड, हाँ ही वुड बी एट द होम, यानी वह घर पर होता, ठीक, घर पर होता था। यानी मैं जब मैं उसके घर जाता तो वो घर पर होता था। जब मैं कभी कोचिंग गया तो मंकेश सर ऑफिस में थे होते थे, यानी जब मैं ऑफिस जाता था तो मंकेश सर ऑफिस में बैठे रहते थे। यस, तो क्या, वेन एवर आई गो टू ऑफिस मंकेश सर वुड बी, यस वुड बी सिटिंग, क्या बोलोगे, वुड बी सिटिंग इन द ऑफिस, यस वुड बी सिटिंग इन द ऑफिस, वुड बी सिटिंग इन द ऑफिस। मैं अभी बता रहा हूँ इस पर भी, ठीक है। यस, ये जब मैं सीता के घर जाता, यस सीता के घर जाता, तो सीता अपने कमरे में होती थी। यस, तो क्या, वेन एवर आई वुड गो टू सीता हाउस, यस, या हाउस ऑफ सीता, सीता वुड बी, यस वुड बी इन हर रूम। क्लियर, इस तरीके से बोलना है, प्रैक्टिस करनी। क्लियर, आगे बता। अब अगला सेंटेंस बताया ना, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी, लिखना, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी, वह मेरे साथ होता था, वो मेरे साथ होता था। यस, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वेन एवर आई नीडेड हिम, यानी जब उसकी जरूरत मुझे होती थी, पास्ट में है ना, बीते हुए समय में, यानी जब मुझे उसकी जरूरत पड़ती थी या जब मुझे उसकी जरूरत होती थी। वेन एवर आई नीडेड हिम, यस ही वुड बी विद मी, वह मेरे साथ होता था। क्लियर, देखना यहां, वेन एवर जब कभी, वेन एवर उसकी जरूरत पड़ती थी, आई नीड, तो नीडेड ना, पड़ती थी पास्ट है, नीड की जरूरत होना, और नीडेड, वेन एवर आई नीडेड, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे कि वेन एवर आई नीडेड हिम, क्या, आई वुड, यस वह मेरे साथ होता था ना, ही वुड बी विद मी, तो वह मेरे साथ होता था। यस, क्लियर, वेन एवर आई नीडेड हिम ही वुड बी विद मी, तो वो मेरे साथ होता था। क्लियर, अब आगे चलो। क्लियर है, चलो अब आगे हम बात करें वुड बी का है। ये मैंने वुड बी
का यूज और भी कई तरीके से हम करते हैं। वुड का प्रयोग हम कई तरीकों से करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। तो वुड बी का प्रयोग हम कर रहा होता के सेंस में, वुड बी का प्रयोग वुड बी। देखो प्रैक्टिस करो जरूर, यहाँ लिखो तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ वुड कर रहा होता, कर रहा होता के सेंस में हम वुड बी का यूज करेंगे। और जैसे आज मैं उस कंपनी में काम कर रहा होता, आज मैं, यहां देखना, आज मैं उस कंपनी में काम कर रहा होता। यस, रहा होता। क्लियर? काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता, काश मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा होता। जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो देखो यहां आज मैं उस कंपनी में काम कर रहा होता, तो देखो यहां सब्जेक्ट वुड बी और उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यस, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखो यहां तुम स्ट्रक्चर लिख देना, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद से वुड बी, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे यहां देखोगे आज मैं उस कंपनी में काम कर रहा होता, सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई वुड बी, और काम कर रहा होता, काम करना, आई वुड बी वर्किंग। यस, उस कंपनी में आई वुड बी वर्किंग दैट कंपनी, आई वुड बी वर्किंग इन दैट, यस, कंपनी टुडे। यानी आई वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे, यानी आज मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं। यस, आज मैं बनारस में पीएचडी कर रहा होता, तो क्या होगा कि आई वुड बी, यस, परसिंग पीएचडी, यस, इन वाराणसी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये रियलिटी है, मेरा कंप्लीट भी हो गया होता पीएचडी अगर हम किए होते तो। इट वाज माय मिस्टेक। बिल्कुल वही चीज है। चलो, आई विश, मेरी इच्छा, काश का क्या, आई विश, यस, काश मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा होता। तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आई और वुड बी सिखाना यानी टीच करना, टीचिंग, आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश, और उसके बाद से क्या लिखोगे, तो टीचिंग इंग्लिश हिम। यस, आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश टू हिम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड बी टीचिंग हिम, यस, टीचिंग हिम इंग्लिश। यस, ऐसे बोल लोगे ना। यस, मैं आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता, तो क्या होगा, आई वुड बी, यस, प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन टुडे। यस, मैं 3000 बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहा होता, आई वुड बी टीचिंग 3000 स्टूडेंट्स, यस, इंग्लिश। यस, या आई वुड बी टीचिंग, यस, इंग्लिश 3000 स्टूडेंट। क्लियर? आगे बताए। अब एक चीज यहां बात करना साहब, ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी होता है, यानी पास्ट में अगर किए होते तो आज भी हम करते हैं, यानी प्रेजेंट की भी बात नहीं। यस, न वो छोड़े होते हैं
और यस नहीं तो आज हम उस काम को कर रहे होते। क्लियर? अब चलो यहां वुड बी का प्रयोग हम देख लो, हम लोग कितना कंफ्यूज रहते हैं। वुड बी का प्रयोग एक अलग कॉपी बना लेना लो एकदम, इससे बेहतर क्लास नहीं होती है। वुड बी कर रहा होगा, यानी जब हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। प्रीजम्पशन शायद वो ऐसा काम कर रहा होगा। यस तो क्या कर रहा होगा, कर रहा होगा। प्रीजम्पशन जब हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। या ऐसा संभावना लगना, संभावित यानी लगना कि हाँ कर रहा होगा। यस तो इस सेंस में हम यूज करते हैं, वुड बी का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका सेंटेंस किस तरीके का होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। जैसे देखो देखो इसी तरीके का सेंटेंस कर रहा होता और ये सेंस समझने की है कि खेल रहा होगा या खेल रहा होता। तो देखो यहां हम यूज करेंगे कि धोनी वुड बी प्लेइंग नाउ, यानी धोनी खेल रहा होगा। यस देखो सबसे बड़ी चीज है ना कि सेंटेंस को हमको समझने की कोशिश करनी है। अब कहो कि सर एक बहुत सारे वुड हैं और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं और कुछ ऐसे वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे यही है कि ध्वनि मुकेश कुमार इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी हम लोग को ऐसा अनुमान लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वह खेल रहा होगा। तो क्या होगा, ही मुकेश कुमार वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, राइट नाउ। अब एक चीज यहां समझ लेना कि इस तरीके के सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे धोनी वुड बी, यानी धोनी धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, प्लेइंग राइट नाउ, यानी धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। तो देखो एक चीज मैं सिखा रहा होता, बात तो वही है ना। अभी मैंने जो बताया ना, अभी जो मैंने बताया था ना कि आज मैं इंग्लिश सिखा रहा होता, यस मैं आज कलेक्टर होता, आई वुड बी अ कलेक्टर। यस तो इस तरीके के सेंटेंस हम बहुत ही बेहतर तरीके से यस ध्वनि आज खेल रहा होगा, ठीक, खेल रहा होगा या बिल्कुल हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्लियर? हाँ नहीं नहीं अभी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं गागे इससे मतलब नहीं है, हमने बता दिया प्रीजम्पशन, हम अनुमान लगाते हैं कि इस समय शायद वह खेल रहा होगा। हाँ मे बी। क्लियर? अब चलो और भी बता दें।